और सब्जेक्ट जो ये है उसके ऊपर नैयर साहब ने और डॉक्टर साहब ने इतनी डिटेल में बातें की हैं कि शायद गालिब ने इसी के लिए कहा था कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो मैं सिर्फ इस वक्त यही कह सकता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ पर कहा गया, नैयर साहब ने कहा और जो मुख्तलिफ जो स्पीकर्स थे, वो सब कुछ मेरे तरफ से भी पढ़ा जाए, क्योंकि मैं उसको यकीनन उन सब की तायीद करता हूँ। कुछ बातें छोटी वो इधर की थी जो मैं आपको अर्ज़ कर सकता था, लेकिन उसका वक्त नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक शेर सुना दूँ, उससे बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। मौलाना आज़ाद किसी जलसे में थे, बहुत वक्त हो चुका था, लेकिन उनकी जो स्पीच थी वो बहुत तैयार होके आए थे, किसी मसले पे बहुत खफा थे। तो मजमे में से किसी ने, एक छोटे लड़के ने उनको एक पर्चा दिया और उस पर एक शेर लिखा हुआ था कि नामुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी और रोज़ मौलाना। तो मैं अपनी स्पीच को किसी और दिन के लिए रखता हूँ, क्योंकि आज कोई मौका नहीं है। दो एक छोटी बातें जो जिस रेफरेंस में हैं, अगर जो स्पीकर्स पहले के थे वो मुझे माफ़ करें, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ और बहुत जल्दी मैं मुख्तसरन बता दूँगा। एक तो ये कि जो विमेंस डे मनाया गया यहाँ पर आज, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। आपने ज़रूर थोड़ा सा जिक्र किया कि क्लारा ज़ेटकिन ने इसको स्टार्ट किया था। मैं ज़रा सा इसमें तरमीम करके बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 907। वो न्यूयॉर्क में हुआ था और टेक्सटाइल की एक कंपनी में औरतों ने, 15,000 औरतों ने एक मुजाहरा किया था कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम होना चाहिए, हमारी वेजेस बहुत कम हैं, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट एवर रेवोल्यूशन बाय द लेडीज़। लेटर ऑन 1911 में क्लारा ज़ेटकिन, जो कि सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट थी जर्मनी की, उन्होंने इस इशू को बहुत बढ़ाया। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज जो चीज़ फेमिनिज़म के रूप में, फेमिनिज़म के रिश्ते से आप इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं, दरअसल इट वाज अ सोशलिस्ट मूवमेंट फॉर वेजेस। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व थी उसके अंदर, जो कि धीरे धीरे जब रशिया में निकोलस का रूल था, दैट इज़ अबाउट 1917, तो 1917 में भी बहुत मुसीबतें थीं और औरतों ने एक रिवोल्यूशन उसके ख़िलाफ़ किया कि हमको खाने को मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट टू फूड। दैट वाज द रिवोल्यूशन। और उसमें निकोलस को इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उस इंटरिम गवर्नमेंट ने जो विमेंस का ये जो मूवमेंट था, इसको एक फॉर्म दे दिया और ये 23 फरवरी 1917 को हुआ। लेकिन चूंकि वहाँ पर जूलियट कैलेंडर हुआ करता था, इसलिए उसका जो इक्विवेलेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर था, उसमें वो डेट 8 मार्च थी। इसलिए हम आप 8 मार्च को मनाते हैं, जबकि इसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ी थी। लेकिन डेट फिक्स हुई रशिया में और आई यूरोप में, जहाँ पर ये 8 मार्च हो गया। तो ये छोटी सी एक बात थी जो बात रह गई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसको फिल इन कर दूं, क्योंकि जजमेंट में यही होता है कि जो आर्ग्यूमेंट ना भी हुए हों उसका लीगल प्ली लिया जाना होता है। एक छोटी सी बात और, हालांकि उसका शायद माहौल यहाँ पे नहीं है, लेकिन नैयर साहब ने वेदों की बात कर दी थी और इन्होंने ये कहा कि वेदों में सिर्फ अप्सराओं का जिक्र है, नारी का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्योंकि बहुत मोहतरम हिस्टोरिकल जानकार भी हैं, मैं उनको करेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक श्लोक उनको बताना चाहता हूँ वेद का, जो स्पेसिफिकली नारी के लिए है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतस्तु न पूज्यन्ते
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्र अफला क्रिया, यानी जहाँ पर औरतों की इज्जत होती है वहाँ पर देवता मंडराते रहते हैं। जहाँ औरतों की इज्जत होती है रमन्ते तत्र देवता, यहाँ पर देवता का भ्रमण होता है। और जहाँ पर इनकी इज्जत नहीं होती, जितने यज्ञ और हवन होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो इसके रेफरेंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब खदीजा का जो रोल था और जनाब खदीजा ने जो इज़्ज़त पाई, उसकी वजह से जहाँ पर उनकी इज़्ज़त थी वहाँ पर देवताओं को तो पहुँचना ही था। प्रॉफिट का वहाँ पर पहुँचना लाजिम था, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर उनकी इज़्ज़त होती है रमन्ते तत्र देवता, तो प्रॉफिट का वहाँ पर पहुँचना और ये शादी होना तो लाजिम ही था, चाहे वो आज की डेट से माना जाए या वेदों में कहा गया हो इससे माना जाए। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो हालांकि पूरा ओवरलैप हो चुका है और बहुत कम स्कोप है मेरे पास, वो ये है कि जनाब खदीजा के बारे में जितनी डिटेल्स थी वो मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात आप ज़रूर देखेंगे कि इस्लाम के रेफरेंस से इस बात को कई बार कहा गया, और वक़ार साहब ने कहा कि इसी वजह से हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि इस्लाम ने औरतों को बराबर का हक़ दिया। इस्लाम ने औरतों को न सिर्फ बराबर का हक़ दिया, उनको इज़्ज़त भी दी। तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि इस्लाम रसूल के मोहम्मद के रसूल हो जाने के बाद आया है, लेकिन रसूल ने खदीजा की इज़्ज़त उससे पहले कर दी है। जनाब खदीजा को जिस रिस्पेक्ट से उन्होंने रखा है, जिसको अभी कई बार कहा गया कि उन्होंने कोई शादी नहीं की, हालांकि उसके बाद की शादियां उनकी कई हैं, लेकिन जिस दौर में वो जनाब खदीजा के साथ रहे हैं कोई और शादी उन्होंने नहीं की, और बड़े फ़ख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो जनाब खदीजा की जो नज़र थी उसकी तो हम कोई तारीफ़ कर ही नहीं सकते कि उन्होंने इतनी दौलत के होते हुए जिसको अपने लिए ज़िंदगी में चुना, वो उसकी गुर्बत, रसूलुल्लाह उस वक्त यकीने गुर्बत में ही थे, तो जिस शख्स को चुना उसकी दौलत नहीं देखी और ये नहीं देखा कि अगर मैं किसी दौलतमंद से शादी कर लूँ तो मेरा बिज़नेस बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑनेस्ट ईमानदार इंसान की ज़रूरत है, और बाद में फिर वो उसके शरीक हयात हुई। लेकिन रसूल ने औरतों की जो इज़्ज़त थी वो अपने प्रॉफिटहुड से पहले बहैसियत इंसान उन्होंने जनाब खदीजा को इज़्ज़त दी। एक और छोटी सी बात है कि उनके एक भाई थे जनाब वरक़ा का बहुत ज़िक्र होता है। उनके लिए ये मशहूर है कि जब वहाँ पर किसी लड़की को ज़िंदा दफन होने की बात पता चलती थी तो वरक़ा वहाँ पहुँचते थे और उस लड़की को ख़रीद के ले आते थे या ज़बरदस्ती ले आते थे और अपने यहाँ पालते थे। और ये वो बुनियादी बात है जो जनाब खदीजा के इर्द गिर्द और जो उनके घर का माहौल था वहाँ पर औरतों की या बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो पहले से भी इंस्टीट्यूशनलाइज वहाँ पर था। इस्लाम ने इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इस्लाम ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो कहीं कहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इस्लाम को जनाब खदीजा और उनके ख़ानदान की जो बच्चों की, लड़कियों की जो परवरिश थी, उनको उससे बचाना था, वो इतना पसंद आया कि वो कुरान का हुक्म बन गया। मैं और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि जितना वक्त आपका लूँगा उतनी ही पनिशमेंट मेरी भी बढ़ती है, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। फिर किसी और रोज़ मौलाना आप मौका देंगे, मैं ज़रूर हाज़िर हूँ।